तो बच्चे, तो आज अपने करेंगे यूनिट्स करेंगे यानी कि मात्रक करेंगे, ठीक है। तो जो आज अपने करेंगे इसमें कंप्लीट होगा मात्रक भाई, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके एग्जाम्स के अंदर मात्रक आते हैं, यूनिट्स आती हैं, वो इसमें कंप्लीट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मात्रक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो भाई। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं, एक संख्यात्मक मान और एक मानक संदर्भ को क्या कहते हैं, अपने मात्रक कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी भौतिक राशि को मापते हो, मान लो भार को मापते हो, ठीक है। यानी कि आप द्रव्यमान को मानते हो, मान लो द्रव्यमान को मापते हैं, तो क्या बोलोगे सर, हम द्रव्यमान को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं, बोलेंगे सर केजी के अंदर मापते हैं, ग्राम के अंदर मापते हैं, ठीक है बच्चे, मिलीग्राम के अंदर इस तरह से मापते हैं। इसमें कहता आप दूरी को मापो, कैसे बोलोगे सर आप, हम दूरी को मापेंगे किसमें सर, मीटर में मापेंगे या फिर किलोमीटर मापेंगे या फिर ये मानेंगे अपने बोलेंगे सर सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को मापोगे तो आप किसमें एक मात्रक के अंदर मापते हो, ठीक है बच्चे। आगे आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट तक क्या है, हाँ ये अपने कंप्लीट चीज़ें होगी बच्चे, कंप्लीट चीज़ें करवाएंगे आपको। देखो बच्चे नेक्स्ट क्या बोलेंगे सर, हाँ जी। सबसे पहले देखो मात्रक के प्रकार कितने होते हैं, मात्रक के प्रकार बच्चे दो होते हैं, कौन कौन से बच्चे, सबसे पहले देखो क्या, एक होते हैं मौलिक मात्रक यानी कि ये वाले फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। वे मात्रक जो स्वतंत्र हैं और किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि अब सर लंबाई, ठीक है, ये याद रखना कितने होते हैं, ये मूल मात्रक 7 ही होते हैं, यानी मौलिक मात्रक बोलो चाहे मूल मात्रक बोलो 7 ही होते हैं बच्चे, ठीक है। ये कितने 7 होते हैं। पहला देखो क्या आएगा, लंबाई का मात्रक क्या बच्चे आप बोलेंगे सर मीटर। फिर आएगा द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा बच्चे, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या आएगा, सेकंड आएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या आएगा, एम्पियर आएगा, ठीक है बच्चे। तापमान का मात्रक क्या आएगा, केल्विन आएगा। पदार्थ की मात्रा क्या आएगा बोलेंगे सर, ये आएगा अपना मोल आएगा। एंड ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या आएगा, कैंडल आएगा, ठीक है बच्चे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ा है कि हाँ जी सेकंड इसका क्या आएगा बोलेंगे सर, व्युत्पन्न मात्रक आएगा, ठीक है, यानी कि डराइव्ड यूनिट्स आएगा। तो वह मात्रक जो मौलिक मात्राओं से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला था बच्चे, किसी से मिलके नहीं बनता, ये किसी से मिलके नहीं बनता, ये मतलब कि एक खुद पर डिपेंड होता है। मीटर तो मीटर रहेगा, किलोग्राम तो किलोग्राम रहेगा, ठीक है। अब जो अपने व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक, तो उन अपने मौलिक मात्राओं को मिला के व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे अपन देखते हैं क्षेत्रफल क्या बोलेंगे सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और मात्रक क्या है बच्चे आप बोलेंगे सर, लंबाई को मीटर कहते हैं हम, चौड़ाई को मीटर कहते हैं। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई क्या है, आप बोलेंगे सर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर से कह रहा है। आयतन यानी वॉल्यूम को फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो क्या आएगा बच्चे आप बोलेंगे सर, ये क्षेत्रफल किसमें होता है, मीटर स्क्वायर, ऊंचाई होता है बच्चे अपने मीटर में, कितना आप बोलेंगे सर, मीटर का क्यूब है। फिर घनत्व देखते हैं, इसे बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि सर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, ठीक है बच्चे। द्रव्यमान को किस मापते हैं सर बच्चे, आप बोलेंगे केजी मापते हैं, और आयतन को किस मापते हैं बच्चे, आप बोलेंगे सर मीटर का क्यूब, यानी कि क्या आएगा, इसका मात्रा क्या आएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर या फिर केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है बच्चे। एंड नेक्स्ट चलते हैं, क्या अपने पास वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। विस्थापन को अपने कहते हैं मीटर, समय कहते हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चे। और त्वरण आता है एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे सर, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या फिर वेग में परिवर्तन बटे में समय, ठीक है। और इसे कैसे लिखते हैं, आप बोलेंगे सर, इसे लिखते हैं हम u माइनस में v लिखते हैं, और बटे में क्या लगाते हैं, t लगाते हैं। u माइनस में v बटे में लगाया बच्चे अपने t लगाया, ठीक है बच्चे। u यहाँ पर प्रारंभिक वेग एंड v के अंतिम वेग है। आगे देखते हैं, और इसका मात्रक क्या था बोलेंगे सर, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स क्या कहते हैं बच्चे आप बोलेंगे सर, द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है, यानी कि एम ए होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर क्या एम ए हो गया, मात्रा क्या आएगा सर, किलोग्राम को लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम में, त्वरण को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है बच्चे। ओके नेक्स्ट देखते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम, द्रव्यमान गुणे में वेग होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हैं, एंड वेग को सूत्र होता है मीटर पर सेकंड लिखते हैं वेग को, ठीक है बच्चे। तो ये आगे अपना केजी मीटर पर सेकंड। कार्य यानी कि वर्क क्या था बच्चे आप बोलेंगे सर, बल गुणे विस्थापन यानी कि फोर्स मल्टीप्लिकेशन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। ये आ गया अपने पास, बल को लिखते हैं आपका न्यूटन एंड बल विस्थापन लिखते हैं मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ गया। ऊर्जा का मात्रक देखो बच्चे, ऊर्जा का मात्रक क्या आता है बच्चे आप बोलेंगे सर, का मतलब फॉर्मूला क्या आता है, ऊर्जा ही क्या आती है सर, कार्य होता है, ठीक है, याद रखना, ऊर्जा ही कार्य होती है, कार्य ही क्या आता है अपना ऊर्जा। तो अपने काम करते किसमें बदल जाता है बच्चे, आप बोलेंगे सर ऊर्जा को बदल जाता है। दोनों का मात्रक क्या आता है, जूल होता है। शक्ति क्या आता है, कार्य करने की दर, यानी कार्य बटे में समय को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड इसका मात्रक आएगा। आगे देखते हैं बच्चे, दबाव यानी कि प्रेशर
क्या बोलेंगे आप बच्चे, आप बोलेंगे सर बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है बच्चे। आप बोलेंगे एफ बटे में ए बोलेंगे, ठीक है, यानी कि फोर्स बटे में एरिया। क्या आएगा बच्चे, आप बोलेंगे सर बल को न्यूटन कहते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तन्यता यानी कि स्ट्रेस, क्या आएगा बच्चे, आप बोलेंगे बल बटे में क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या आएगा बोलेंगे सर पास्कल, इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है बच्चे। पास्कल इसका फॉर्मूला आएगा बच्चे। विकृति यानी स्ट्रेन, बच्चे याद रखना आयामी परिवर्तन बटे मूल आयाम, इसका मात्रक क्या आता है बच्चे, इसका मात्रक होता ही नहीं, मात्रक रहित होता है। कोणीय संवेग का क्या आता है बोलेंगे सर कोणीय विस्थापन बटे में समय, और इसका मात्रक क्या आता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोणीय त्वरण, क्या है बोले कोणीय वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी कि कोणीय वेग में परिवर्तन बोला आपने, कोणीय वेग परिवर्तन को क्या लिखा आपने सर रेडियन पर सेकंड, और एक और समय लग गया तो क्या आ गया बच्चे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कोणीय संवेग क्या था बच्चे, आप बोलेंगे सर जड़त्व आघूर्ण गुणे में कोणीय संवेग, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण बटे में कोणीय वेग, कोणीय वेग आ चुका, कोणीय वेग का फॉर्मूला था रेडियन पर सेकंड था, ठीक है बच्चे। कोणीय वेग का फॉर्मूला था रेडियन पर सेकंड था, ये क्या लिखेंगे अपने सर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। संहति यानी कि इम्पल्स, बल गुणे में कहते हैं अपने समय कहते हैं, बल गुणे में क्या कहते हैं बच्चे अपने समय कहते हैं, ठीक है ओके। इसका मात्रक क्या होता है बच्चे न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है बच्चे, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बच्चे द्रव्यमान गुणे में त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान को लिखते हैं बच्चे केजी और त्रिज्या को लिखते हैं मीटर का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर था ना मीटर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला आएगा केजी मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या लिखा है यांत्रिक तरल यांत्रिक के मात्रक, पहला लिखा प्रवाह दर यानी कि आयतन बटे में समय होता है। फॉर्मूला क्या है आयतन को लिखते हैं सर क्या आयतन को लिखते हैं मीटर क्यूब और समय को लिखता है सेकंड, क्या आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, ठीक है बच्चे। गति की क्षमता क्या आती है डायनेमिक वेलोसिटी क्या आती है सर बल गुणे समय बटे में क्षेत्रफल होता है, यानी फॉर्मूला क्या आता है बच्चे आप बोलेंगे सर पास्कल सेकंड इसका फॉर्मूला होता है। काइनेमेटिक क्षमता क्या आती है बच्चे आप बोलेंगे सर काइनेमेटिक क्षमता यानी काइनेमेटिक वेलोसिटी क्या आती है गति की क्षमता बटे में घनत्व होता है बच्चे। इससे क्या लिखेंगे सर क्षमता का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या बच्चे आप बोलेंगे सर क्षमता को बोलते हैं, यहाँ पर अपना घनत्व है ना इसका दोनों को मिला के क्या फॉर्मूला बना पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, ठीक है बच्चे। और तनाव क्या बच्चे आप सतही तनाव है तो यहाँ पर क्या आएगा बल बटे में लंबाई आएगा, और ये क्या बोलेंगे सर बल बटे में लंबाई यानी कि न्यूटन प्रति मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। आगे लिखा है क्या थर्ड नंबर पॉइंट ताप गति के यानी कि थर्मोडायनामिक के फॉर्मूले। ऊष्मा क्या आता है ऊष्मा का बराबर क्या आता है बोलेंगे सर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे में तापांतर अंतर आएगा, यानी कि ताप में अंतर यानी कि तापांतर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे ऊष्मा का फॉर्मूला मात्रक होता है जूल होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या देखेंगे अपने इसके पहले फॉर्मूला देखते हैं। ऊष्मा बटे में द्रव्यमान गुणे में तापमान परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है जूल पर केजी केल्विन होता है बच्चे, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चुंबकित्व के मात्रक। सबसे पहले विद्युत आवेश को देखेंगे सर धारा गुणे में समय होता है, इसका फॉर्मूला क्या मात्रक होता है सर कूलाम होता है। विभवांतर यानी कि वोल्टेज कार्य बटे में आवेश, इसका फॉर्मूला क्या आता है बोलेंगे सर फॉर्मूला आता है कार्य बटे में आवेश होता है, यानी कि इसको लिखते हैं सर V बराबर में W/Q लिखते हैं, ठीक है बच्चा। और आप बोलेंगे सर इसका मात्रक आएगा जूल पर कूलाम आएगा। विद्युत प्रतिरोध यानी कि विभवांतर बटे में धारा, इसका फॉर्मूला क्या है विभवांतर बटे में धारा यानी कि वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस देखते हैं आवेश बटे में विभवांतर को कहते हैं बच्चे क्या कैपेसिटेंस का, इसको अपने कहते हैं धारिता। इसका फॉर्मूला क्या आता है बोले फॉर्मूला याद रखना बच्चे क्या बोलते हैं आवेश बटे में विभवांतर, और इसका मात्रक क्या आता है बोलेंगे सर फेराडे, क्या आता है बच्चे फेराडे इसका मात्रक होता है, ठीक है बच्चे। याद रखना इसको क्या बोलते हैं फेराडे इसका मात्रक होता है, या फिर आप बोलेंगे सर क्या कूलाम पर वोल्ट बोल देंगे, ठीक है बच्चे। क्या बोलेंगे कूलाम पर वोल्ट बोल देंगे, ठीक है, कूलाम पर वोल्ट बोल देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट फेराडे धारिता का मात्रक क्या होता है फेराडे होता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे क्या तरंग गतिकी के मात्रक। सबसे पहले आवर्ती क्या बोलते हैं सर एक बटे में समय बोलते हैं, इसका मात्रक क्या आता है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है बच्चे। तरंग दैर्ध्य का मात्रक फॉर्मूला क्या था वेग बटे में आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य एक तरह की दूरी होती है तो मात्रक क्या आएगा इसका मीटर आएगा। ध्वनि तीव्रता का क्या बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी यानी कि शक्ति बटे में क्षेत्रफल होता है बच्चे। आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या आएगा आप बोलेंगे सर शक्ति को वोट में मापते हैं, वोट ना कि वोल्ट, ये होता है वोट है, ठीक है बच्चे, वोट में मापते हैं, और बटे में क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कुछ अन्य मात्रक देखते हैं बच्चे मिसलेनियस यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकिरण यानी कि रेडिएशन डोज, विकिरण मात्रा यानी ऊर्जा बटे में द्रव्यमान होता है बच्चे।
वैसे किस मापते हैं आप बोलेंगे सर, ग्रे में मापते हैं, ठीक है। एक ग्रे में कितना आता है बोलेंगे सर, जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी होता है एक ग्रे बराबर। अन्य व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं, मोर डेराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। नंबर क्या रहा है, प्रकाशिकी की मात्रक, ठीक है। प्रकाशिकी की मात्रक देखते हैं बच्चे। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला बोलेंगे आप बोलेंगे सर, प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग माध्यम में आएगा इसका, ठीक है। और ये क्या आता है बच्चे, याद रखना, अपवर्तनांक होता है मात्रक रहित। फोकस दूरी देखते हैं बच्चे, फोकल लेंथ देखते हैं क्या बोलेंगे आप, 1/m लेंस की शक्ति। और इसका मात्रक होता है बच्चे, एक दूरी है तो क्या आएगा, मीटर आएगा। लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या आएगा बच्चे, आप बोलेंगे सर 1/m दूरी, ठीक है बच्चे। और लेंस की शक्ति किस में मापते हैं आप बोलेंगे सर, हम मापते हैं डायोप्टर में मापते हैं, या फिर इसके लेके मीटर इनवर्स। चमकदार तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, ये बोलेंगे ज्योति तीव्रता का, इसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। चमकदार तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता क्या बोलेंगे, कैंडेला बोलेंगे। फॉर्मूला क्या बच्चे, उत्सर्जित प्रकाश प्रवाह बटे ठोस के कण आएंगे, ठीक है। चमकदार प्रवाह क्या आएगा, लुमिनस फ्लक्स क्या आएगा, चमकदार तीव्रता बटे में ठोस कण। फॉर्मूला क्या आएगा बोलेंगे इसका, ल्यूमन इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है बच्चे। आगे देखें, आलोकन यानी कि इल्यूमिनेंस यानी कि चमकदार प्रवाह बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला आएगा इसका, लक्स यानी कि ल्यूमिन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के मात्रक। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, तापांतर यानी कि तापमांतर बटे ऊष्मा प्रवाह। फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप सर, केल्विन पर वोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केल्विन पर वोट बोलेंगे। विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या बोलेंगे सर, एंट्रोपी बटे में द्रव्यमान। और फॉर्मूला इसका क्या बोलेंगे, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है बच्चे, जूल पर केजी केल्विन बोलेंगे। ऊष्मीय प्रसार गुणांक यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई और गुणे में क्या है, तापांतर। फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप बच्चे, इसका बोलेंगे फॉर्मूला सर केल्विन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ऊष्मीय प्रवाह दर क्या आएगा, ऊष्मा बटे में समय आएगा। ऊष्मा को बोलते हैं सर वोट और समय को बोलते हैं सर सेकंड, वोट पर सेकंड आ जाएगा ऊष्मीय प्रवाह की दर, हीट फ्लो रेट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो वोट ये मैंने आपको बता दिया। विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अन्य मात्रक देखते हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या आएगा बोले, आप बोलेंगे सर, ये बोलेंगे सर एफ बटे में आप बोलेंगे सर क्यू गुणे में वी, ठीक है। यानी कि बल बटे में आवेश गुणे में वेग, बल बटे में आवेश गुणे में वेग किसका फॉर्मूला होता है अपना चुंबकीय क्षेत्र का, इसका मात्रक होता है बच्चे टेस्ला, ठीक है बच्चे। क्या आता है इसका मात्रक होता है टेस्ला। और इसका अगर वैसे पूछ लेते क्या बोलेंगे सर, बल को लिखते हैं न्यूटन, आवेश को लिखते हैं सर आप बोलेंगे सर कूलॉम लिखते हैं, और वेग को लिखते हैं सर क्या आप लिखेंगे सर मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड वाला ऊपर चला गया, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, कैसे, इसे दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे लिखेंगे आप लिख सकते दूसरे तरीका हमारे पास क्या है, बल को लिखते हैं न्यूटन, और इन दोनों से क्या बन जाएगा आप बोलेंगे सर, इन दोनों से बन जाएगा हमारा एम्पियर मीटर बन जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या बोलेंगे सर, चुंबकीय क्षेत्र गुणे में क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र को फॉर्मूला आता है बच्चे, मात्रक होता है टेस्ला, और क्षेत्रफल को मीटर का स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं बच्चे वेबर। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स और टेस्ला आता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है अपने पास, चुंबकीय प्रेरणशीलता, मैग्नेटिक ये बोलेंगे परमिएबिलिटी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बटे में चुंबकीय क्षेत्र आएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या आता है, एच बटे उससे मात्रा क्या आता है, एच बटे एम आ जाएगा, ठीक है बच्चे। विद्युत प्रवाह घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी क्या आएगा, धारा बटे में क्षेत्रफल आएगा, इसका क्या बोलेंगे मात्रक ए बटे में एम स्क्वायर आएगा, ए मतलब एम्पियर और एम मतलब मीटर आएगा, ठीक है। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे आप, एक बटे विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है बच्चे। आप इसका मात्रक क्या बोलेंगे सर, सेकंड पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चे, या क्या बोलेंगे प्रतिरोध गुणे में क्षेत्रफल बटे में लंबाई। मात्रक क्या आएगा बोलेंगे सर, प्रतिरोध को ओम बोलते हैं, एंड क्षेत्रफल में देखो मीटर स्क्वायर था ना, और इसमें क्या था मीटर, मीटर से मीटर गया तो 1 मीटर आ गया तो ओम मीटर आ गया, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं यांत्रिक के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। मैकेनिकल डायनेमिक्स के फॉर्मूले देखो, बल आघूर्ण एंड टॉर्क, तो बल गुणे में परिधि, उसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर, या फिर आप बोलेंगे सर टॉर्क, इसका मात्रक भी होता है, ठीक है बच्चे। टॉर्क भी इसका आप बोलेंगे सर क्या बोलेंगे, इसका टॉर्क को लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं बच्चे, ठीक है। ये सिंबल था टॉर्क का। कोणीय आवेग यानी कि रोटेशनल इंपल्स क्या बोलेंगे सर, बल आघूर्ण गुणे में समय। बल आघूर्ण का क्या बोलेंगे सर,
kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, और बटे में ये पड़ा अपना समय के कारण सेकंड आ गया, ठीक है। घूर्णन ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी क्या बोलेंगे बच्चे आप, रोटेशनल एनर्जी को बोलेंगे यहाँ पर कि सर 0.5 जड़त्व आघूर्ण गुणे में कोणीय वेग स्केयर आएगा, ठीक, कोणीय वेग का स्केयर आएगा। ये 0.5 लिखो चाहे 1/2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सकेंद्रण दाब यानी कि आप बोलेंगे सर बल्क मॉड्यूलस क्या आएगा, दाब परिवर्तन बटे में आयतन परिवर्तन, पास्कल इसका आ गया मात्रक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट यानी कि बल बटे में विकृति, इसका मात्रक क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर बोलेंगे, ठीक है बच्चे। फिर देखो आघूर्णीय शक्ति यानी कि रोटेशनल पावर का फॉर्मूला आएगा, बल आघूर्ण गुणे में कोणीय वेग यानी कि इसका शक्ति को बोलते हैं वोट, इसलिए मात्रक आएगा वोट। झोलता समय यानी कि ऑसिलेशन पीरियड, ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे सर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई गुणे में लंबाई बटे में गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है बच्चे। आप बोलेंगे सर इसका मात्रक क्या आएगा, सेकंड इसका मात्रक आएगा। द्रव्य गति के मात्रक देखते हैं बच्चे, सबसे पहले देखते हैं अपने बर्नौली ऊर्जा, और सबसे बढ़िया काफी अच्छी है बर्नौली एनर्जी वाला फॉर्मूला, दाब प्लस में गति ऊर्जा प्लस में स्थिति ऊर्जा आता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या आता है, जूल होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या है जूल। प्रवाह संख्या क्या आएगा, घनत्व गुणे में वेग गुणे में लंबाई बटे में गतिकीय क्षमता, मात्रक ये रहित होता है, संख्या क्या आती है, मात्रक रहित होती है। धारा रेखा वेग क्या आएगा बच्चे, स्ट्रीम फंक्शन क्या आएगा बोलेंगे सर प्रवाह दर बटे में क्षेत्रफल आएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद देखो धारा पुतली संख्या यानी कि मैच नंबर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर वस्तु गति बटे में ध्वनि की गति, तो सर क्या आएगा, मात्रक रहित आएगा, ठीक है। संपीड्यता क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या आएगा सर 1 बटे में सेकेंद्रण आएगा, एक बटे में सेकेंद्रण दाब, दाब का फॉर्म मात्रक सर पास्कल है, बटे में है तो इसलिए क्या आएगा पास्कल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले, प्लांक सिद्धांत का क्या आएगा, ऊर्जा बटे में आप बोलेंगे सर आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। ऊर्जा बटे में सर क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे, और इसका मात्रक क्या आएगा, जूल सेकंड आएगा, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग धैर्य का मात्रक क्या आएगा सर, मीटर में होता है, ठीक है। देखो प्लांक स्थिरांक बटे में द्रव्यमान गुणे में वेग आएगा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं मीटर में आपको इसका मात्रक बताया। ऊर्जात्मक स्थिति क्या बोलेंगे सर, एच गुणे में वी, ठीक है, एच गुणे में वी इसका फॉर्मूला है। एच क्या बच्चे बोलेंगे सर प्लांक स्थिरांक, और वी क्या आवर्ती है, और इसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चे। या फिर आप आगे बोलेंगे सर गामा विकिरण तीव्रता यानी कि गामा रे इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, फोटोन प्रवाह एंड उसके बटे में क्षेत्रफल क्या बोलेंगे सर इसका मात्रक, आप बोलेंगे सर ये अपना मात्रक आएगा वेबर बटे मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चे क्या लिखेंगे कि खगोल विज्ञान क्या है, आप बोलेंगे सर खगोल विज्ञान देखिए ज्योतिषी इकाई पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, आप बोलेंगे सर ये अपने पास 1 AU है, ठीक है बच्चे। ज्योतिषी इकाई को क्या बोलते हैं बच्चे, पृथ्वी से सूर्य की इकाई की औसत दूरी को बोलते हैं ज्योतिषी इकाई बोलते हैं। एंड 1 AU बराबर कितना आता है सर 1.496 10⁸ किलोमीटर, ठीक है बच्चे। पारसेक क्या होता है सर 3.26 प्रकाश वर्ष को बोलते हैं पारसेक बोलते हैं, ठीक है। और सर इसका मात्रक क्या आता है, दूरी होती है क्या आएगा, मीटर आएगा। चंद्रमास क्या आता है सर 27.3 दिन चंद्रमास के बराबर होता है, ठीक है। एक चंद्रमास किसके बराबर होता है, 27.3 दिन के बराबर। मात्रक क्या आएगा इसका, दिन आएगा। गुरुत्वीय विस्थापन क्या आता है बोलेंगे सर, गुरुत्वीय विस्थापन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट क्या आता है बच्चे, आप बोलेंगे सर गुरुत्वीय विभव बटे में आप बोलेंगे सर गुलाम स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके। हाँ आएगा सर क्या, यह आएगा मात्रक रहित आएगा, ठीक है। जैव भौतिकी की मात्रक देखते हैं कि कोशिका विभाजन की दर क्या है, कोशिका विभाजन दर की यानी कि सेल डिवीजन रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलेंगे सर विभाजित कोशिकाएं बटे में समय क्या बोलेंगे इसका फॉर्मूला, मात्रक बोलेंगे सर सेकंड इनवर्स आएगा। रक्त प्रवाह दर क्या आएगी सर, ब्लड फ्लो रेट क्या आएगी, रक्त का आयतन बटे में समय, ठीक है बच्चे। और तंत्रिका संकेत वेग का नर्व सिग्नल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलेंगे सर संकेत दूरी बटे में समय, तो दूरी को मीटर बोलते हैं और समय को बोलते हैं सेकंड, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, ठीक है। अब इसमें किस किस क्लास को देखना चाहिए बच्चे, ये किस किस क्लास को देखना चाहिए, 9th को देखना चाहिए, सॉरी 8th को, 9th को, 10th को, और जो साइंस स्ट्रीम से गया 11th एंड 12th को ये देखना चाहिए बच्चे, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले मैंने 8th 9th 10th के रखे हैं, उसके आगे के रखे हैं मैंने 11th एंड 12th के रखे हैं, उसके बाद के कुछ रखे हैं तो मैंने BSc लेवल के रखे हैं, ठीक है बच्चे। ये लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं BSc लेवल के बच्चे, ठीक है, ओके बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू। आपको अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू।
आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करना और ज़रूर पढ़ना इसे पूरा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।